ओम नमः शिवाय। अग्नि पुराण का संक्षिप्त परिचय। भारतीय जीवन संस्कृति के मूलाधार वेद और वेद भगवान के स्वाभाविक उच्छ्वास है, अतः वे भगवत स्वरूप ही है। अतः ब्रह्मावाणी और संरक्षण परंपरा से ऋषियों द्वारा होता रहा है, इसलिए इसे श्रुति कहते हैं। भगवदीय वाणी में वेदों के सत्य को समझने के लिए षड षड अर्थात शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष्य अध्ययन का आवश्यक था, परंतु जन साधारण के लिए यह सहज संभव नहीं है। न होने से पुराणों के कथन आरंभ हुआ, जिससे वैदिक सत्य रोचक ऐतिहासिक आख्याइयों द्वारा जन जन तक पहुंच सके। इसलिए कहा जाता है कि पुराणों का कथोपकथन उतना ही प्राचीन है जितना वैदिक ऋचाओं के संलग्न में वंशानुवंश का संरक्षण। अध्ययन के पश्चात विश्लेषण विवेचन पद्धति सर्वोपरि मानकर पुराणों को ईसा जन्म के आसपास के अथवा उसके बाद का ठहराना सर्वथा भ्रांत तथा अनुचित है। भारत में आदिकाल में समाज के प्रतिभा संपन्न समुदाय जिस प्रकार वेदों का अध्ययन, अध्यापन, निर्वचन और निमग्न रहा है, उसी प्रकार उसी काल में समाज का साधारण समुदाय के धर्म में लगाए रखने के लिए पुराणों का कथन, श्रवण, प्रवचन होता रहा है। शतपथ ब्राह्मण 14:2-4-10 में आया था। इसमें चारों वेद का इतिहास, पुराण सब महान परमात्मा से ही निश्वास है। अर्थवेद को 11:7-24 में आया था। यज्ञ से यजुर्वेद, रुजक, साम, छंद और पुराण उत्पन्न हुए, जो पुरातन आख्यान ऋषियों के स्मृति से सुरक्षित है, जो वंशानुवंश ऋषि कंठों से कीर्ति से उन्हीं के संलग्न विभागीकरण में भगवान वेद व्यास द्वारा आख्याइयों को व्यवस्थित करके प्रकाश में लाने का श्रेय भगवान वेद व्यास को है। इसी कारण पुराणों के प्रणेता कहलाए। अथवा पुराण के वेदों में भांति ही अनादि, अपौरुषीय एवं प्रमाणिक है। भगवान वेद व्यास द्वारा प्रणीत 18 महापुराणों में अग्नि पुराण एक विशेष स्थान है। विष्णु स्वरूप और भगवान अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ के प्रति उपदिष्ट यह अग्नि पुराण ब्रह्मा स्वरूप है, सर्व उत्कृष्ट तथा वेद तुल्य और देवताओं के लिए सुखद और विद्याओं का सार है। इसी दिव्य पुराण में पठन श्रवण से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में 5 लक्षण बताए गए हैं: सृष्टि उत्पत्ति वर्णन, सृष्टि विलय वर्णन और वंश परंपरा वर्णन, और 4 मनवंतर वर्णन और 5वां विशिष्ट व्यक्ति चरित्र वर्णन। पुराणों में 5 लक्षण में अग्नि पुराण घटित होते ही है। इसमें अतिरिक्त वर्ण्य विषय में भी विस्तृत है। इसके अग्नि पुराण को विश्वकोश कहा जाता है। मानव के लौकिक और पारलौकिक पारमार्थिक हित के लगभग सभी विषयों का वर्णन अग्नि पुराण में मिलता है। प्राचीन काल में न तो मुद्रण और की प्रथा थी और न ही ग्रंथ का सहज सुलभ होते थे। ऐसी परिस्थिति में विविध विषयों में महत्वपूर्ण विवेचन, एक ही स्थान पर एक साथ मिल जाना और एक बहुत बड़ी बात थी। इसी कारण अग्नि पुराण बहुत जनप्रिय विद वर्ग समादूत रहा है। संपूर्ण सृष्टि के कारण भगवान विष्णु ही, अतः अग्नि पुराण भगवान के विविध अवतारों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु ही मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, कृष्ण और बुद्ध के रूप में अवतरित हुए हैं तथा कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। भगवान अवतारों की संख्या निश्चित नहीं है, परंतु सभी अवतारों हेतु उन्हें सभी वर्ण और आश्रम के लोगों के अपने धर्म दृढ़ता पूर्वक लगे हैं। जगत की सृष्टि का आदि कारण श्री हरि अवतार लेकर धर्म की व्यवस्था और अधर्म का निराकरण ही करते रहते हैं। भगवान विष्णु से ही जगत की सृष्टि हुई है। प्रकृति में भगवान विष्णु ने ही प्रवेश किया है। शुद्ध